हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 4% द मोमेंटम. हियर वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर the key concept, and here the key concept will be given as relation between kinetic energy and momentum, which is given as kinetic energy equals p square divided by 2m. now इसी का यूज करके हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम के बीच रिलेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम का चेंज है उसको फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास 4% से इंक्रीज हो रही है, ये हमारे पास 5% से कम वैल्यू है, तो हम इसको यहाँ पे रिलेटिव जो हम एरर निकालते हैं यानी परसेंटेज एरर निकालते हैं उसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. एंड वी नो दैट हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. नाउ यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसको हम पावर 1/2 के बराबर लिख सकते हैं. सो वी कैन से हियर अगर हम यहाँ पे परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इट विल बी गिवन है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल मोमेंटम मल्टीप्लाइड विद 100. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है यानी पावर 1/2 है तो हम 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे. और क्योंकि मास का यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जो भी चेंज आएगा हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमें गिवन है. सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100. और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है 4% के बराबर दे रखी है, तो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज 2%. यानी हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट विल बी गिवन एज 2%. और हमारे पास जो मोमेंटम होगा ये 2% से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. सो वी कैन से द मोमेंटम इंक्रीजेज बाय 2%. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.